जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज विद पीएम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड करना सीखने वाले हैं। तो अगर यदि आपको गुणनखंड करना नहीं आता है और आप सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपको बहुत ही आसान तरीक़ा से गुणनखंड करना सीख जाइएगा। तो दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मेरा क्वेश्चन है x² + 2x - 8। ठीक है, तो देखिए इसमें मेरा ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, 3 पद में मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, जब भी यहाँ जैसे कि पहला पद मेरा है x², इसके साथ अगर कोई भी संख्या गुणा में रहता है, ठीक है, कोई भी संख्या अगर गुणा में रहता है तो उस संख्या को हम लोग लास्ट वाली संख्या के साथ गुणा करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में मेरा x² के साथ कोई भी संख्या गुणा में नहीं है। तो जब कोई भी संख्या गुणा में नहीं है यानी कि यहाँ पे मेरा 1 है, तो 1 को हम लोग 8 से गुणा करेंगे। तो 1 को 8 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा मेरा 1 × 8 हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये जो मेरा 8 आ गया, इस 8 को हम लोग ऐसा तोड़ेंगे कि घटाने पे मेरा बीच की संख्या है और दोनों संख्या को गुणा करने पे 8 आ जाए। ठीक है, 8 को हम लोग ऐसा दो संख्या में तोड़ेंगे कि वो दोनों संख्या को घटाने पे मेरा बीच की संख्या है और गुणा करने पे दोनों संख्या को 8 आ जाए। ठीक है, तो देखिए घटाने पे ही क्यों आना चाहिए, देखिए जब यहाँ पे माइनस रहता है तो दोनों संख्या को हमें घटा के लाना पड़ता है बीच की संख्या को, और जब भी यहाँ पे प्लस में रहेगा तो दोनों संख्या को आपस में प्लस करके हमें बीच की संख्या को लाना पड़ता है। तो मेरा इस क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस है, यानी उस दोनों संख्या को घटा के हमें बीच की संख्या को लाना पड़ेगा और दोनों संख्या को गुणा करने पे ये लास्ट वाली संख्या आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग 8 को तोड़ते हैं। तो जैसा कि 8 मेरा टूटेगा, देखिए 2 चौके 8, ठीक है, 2 चौके 8 यानी 2 × 4। तो देखिए 2 को 4 से हम लोग गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि ये मेरा आ जाएगा 8। और देखिए अगर हम लोग 4 में से 2 को माइनस करेंगे, 4 - 2 करेंगे तो यहाँ पे मेरा 2 आ जाएगा, यानी कि बीच वाली संख्या मेरा आ जाएगा। तो 4 में से हम लोग इसको घटाएंगे तो ये बीच की संख्या आ जा रहा है, और 4 में से 2 को गुना कर रहे हैं तो ये मेरा लास्ट वाली संख्या आ जा रहा है, यानी कि वो दोनों संख्या मेरा 4 और 2 होगा। 4 और 2 को हम लोग लेंगे तो देखिए यहाँ 2 के साथ x है, तो यहाँ 4 के साथ भी हम लोग 4x - 2x लिखेंगे। तो 4x में 2x माइनस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x, यानी इस 2x के जगह पे हम लोग इसको पूरा लिख लेंगे। यहाँ पे जैसा कि 2x दिया है तो 2x के जगह पे ये पूरा हम लोग लिखेंगे। तो देखिए, तो हम लोग लिखते हैं x² का, x² प्लस 2x के जगह पे हो जाएगा 4x - 2x और ये -8। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें करेंगे, अब जैसे कि ये मेरा 4 पद में टूट गया, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो अब हम लोग इसको विस्तार रूप में लिखते हैं। विस्तार रूप यानी कि तोड़ के लिखते हैं। तो जैसा कि x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, x × x लिख सकते हैं, क्योंकि x को x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x × x, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 4x है तो 4x को हम लोग 4 को हम लोग तोड़ेंगे तो ये मेरा 2 × 2 में टूटेगा और इंटू x कर देंगे। 2 दूनी 4 और 4 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x। यह माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब 2x है तो 2x को हम लोग लिखेंगे 2 × x, 2 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x। अब यह माइनस है तो यहाँ दे देंगे माइनस। अब 8 को हम लोग तोड़ेंगे तो 8 मेरा टूटेगा 2 × 2 में। ठीक है, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 को हमने तोड़ लिया। तो जैसा कि हमने इसको विस्तार रूप में लिख लिया, तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, अब हम लोग इसमें कॉमन लेंगे। जैसे कि ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, तो अब हम लोग इसमें कॉमन लेते हैं। तो कॉमन हम लोग कैसे लेंगे ना, जैसे कि देखिए ये पहला पद और दूसरा पद में कॉमन लेंगे और ये तीसरा पद और चौथा पद में कॉमन लेंगे। तो दोस्तों कॉमन हम लोग किस तरह लेते हैं ना, जो संख्या मेरा यहाँ भी और यहाँ भी मिल जाए वो संख्या को हम लोग कॉमन ले लेंगे।
ठीक है। उसके बाद यहाँ तीसरा पद और चौथा पद में जो संख्या मिल जाएगा उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन यानी कि उसको बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए जैसे कि यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यानी कि हम लोग 2 को कॉमन नहीं ले सकते, x को लेंगे। तो x को हम लोग यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे। तो अब देखिए अब यहाँ पे मेरा क्या रह गया, पहला पद में x बच गया, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब 2 दूनी 4 बच गया दूसरा पद में। तो जो संख्या मेरा बच गया उसको हम लोग यहाँ कोष्टक में बंद कर देंगे, यानी कि ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और जो संख्या को हम लोग कॉमन लेंगे उसको हम लोग ब्रैकेट के बाहर में लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए अब हम लोग तीसरा पद और चौथा पद में कॉमन लेंगे। तो तीसरा पद में देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, यानी कि हम लोग 2 को कॉमन लेंगे। तो देखिए 2 को हम लोग यहाँ कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ मेरा तीसरा पद में रह जाएगा x, और यहाँ माइनस है तो हम लोग माइनस का चिन्ह दे देते हैं। अब यहाँ रह गया 2 दूनी 4। ठीक है। और इस तरह से कोष्टक को बंद कर देंगे। तो दोस्तों जब भी हम लोग गुणनखंड बनाएंगे तो मेरा ये संख्या और ये संख्या मेरा मिलना चाहिए, तभी मेरा गुणनखंड सही है, अन्यथा आपका गुणनखंड गलत हो जाएगा। तो देखिए मेरा तो यहाँ x + 4 है, यहाँ पे x - 4 आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पे x + 4 करने के लिए क्या करेंगे ना, देखिए जैसा कि यहाँ माइनस है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस है, तो अगर हम लोग यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे तो यहाँ हो जाएगा, जैसे कि देखिए मान लीजिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो देखिए माइनस और यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस हो गया माइनस। लेकिन देखिए यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस तो यहाँ पे प्लस हो जा रहा है। ठीक है। यानी यहाँ पे हम लोग इस चिन्ह को हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे, ताकि देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस यहाँ पे माइनस आ गया, यानी कि मेरा ये पद आ गया। तो हम लोग यहाँ पे प्लस का चिन्ह कर देंगे। तो अब देखिए अब मेरा यहाँ भी x + 4 और यहाँ भी x + 4, तो दोनों संख्या मेरा मिल गया दोनों जगह पे, तो यानी कि मेरा गुणनखंड सही है। तो अब हम लोग यहाँ पे आगे करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ भी x + 4 है, यहाँ भी x + 4 है, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे x + 4 और इस तरह से कोष्टक को बंद कर देंगे। अब यहाँ पे मेरा x रह गया और यहाँ पे -2 रह गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे x - 2। ठीक है। आप x - 2 को आगे भी लिख सकते हैं और x + 4 को पीछे भी लिख सकते हैं, तब भी आपका आंसर सही होगा। तो आई होप कि तो ये हो गया आंसर। तो आई होप कि आपको गुणनखंड बनाना आ गया होगा और आप आसान तरीक़ा से सीख गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।